फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिविक्स के चैप्टर से रिवाइज करेंगे। सिविक्स का चैप्टर है हमारा जो है मार्केट अराउंड अस, प्लस हमारा दूसरा था अंडरस्टैंडिंग, एक था मार्केट अराउंड अस और एक था अंडरस्टैंडिंग द मीडिया। अंडरस्टैंडिंग दी मीडिया, अगर हम पहले अंडरस्टैंडिंग दी मीडिया की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया मीन्स मीडिया के बारे में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। मीडिया आर ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बोथ ऑफ दीज। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा? मीडिया आर ऑफ वेरियस टाइप, ऑप्शंस है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बोथ ऑफ दीज। हाँ जी बताइए साहिबा। साहिबा साहिबा बताइए आंसर। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बोथ ऑफ दीज। मीडिया की टाइप्स बताइए, क्या ये ठीक है मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है? यस बोथ ऑफ दीज होता है, ओनली प्रिंट मीडिया नहीं होता। मीडिया अगर आपको आ जाए मीडिया आर ऑफ वेरियस टाइप्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बोथ ऑफ दीज, तो आपने लिखना है बोथ ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा न्यूज़पेपर के बारे में भी आ सकता है। न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर कैन रीच डैश नंबर ऑफ पीपल। बताइए फ्यू पीपल या मिलियंस ऑफ पीपल? मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस ऑफ पीपल बिल्कुल करेक्ट है। फ्यू पीपल नहीं लिखना क्योंकि हमें पता है मिलियंस ऑफ पीपल के पास ये पहुंच जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डैश कैन हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। कौन हेल्प करता है मीडिया की ताकि वो सबके पास पहुंच सके? टेक्नोलॉजी और वी कैन से टेक्नोलॉजी और वी कैन से सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन। बताइए ब्रॉडकास्ट, कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं इसके साथ। कौन हेल्प करता है मीडिया को टू रीच नंबर ऑफ पीपल? यस टेक्नोलॉजी, आज की जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है। फिर इसके अलावा आपको आ जाता है टीवी चैनल्स आर दी पार्ट ऑफ डैश हाउसेस। टीवी चैनल जो है आजकल किसके बिग मीडिया। बिग बिजनेस, स्मॉल बिजनेस हाउसेस, बिग बिजनेस बिग बिजनेस हाउसेस। के। फिर आ जाता है मीडिया इज इम्पोर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी। ट्रू और फॉल्स? मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज ऑफ मेकिंग मीडिया। ये ट्रू है या फॉल्स है? जो मास मीडिया है उन्हें हमेशा पैसे बनाने की ही पड़ी रहती है, क्या ये ट्रू है? मास मीडिया जो है उन्हें हमेशा पैसे बनाने की लगी रहती है, तो क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू। जो मास मीडिया होते हैं आजकल वही छपवाते हैं
ठीक है ना, वही प्रिंट करते हैं जिसकी उनको पेमेंट मिलती है, नहीं तो वो अपनी मर्जी से क्यों करेंगे। मीडिया इज इंडिपेंडेंट वाइल वर्किंग, मीडिया क्या इंडिपेंडेंट वर्क करती है वाइल No, वर्क? ma'am. नो, क्यों? क्योंकि वो औरों के लिए करती है, औरों के लिए काम करती है, इंडिपेंडेंट तो कर ही नहीं सकती, ठीक है ना, प्रेशर बहुत है उनके पास। फिर आ सकता है सेवरल लोकल ग्रुप्स कम टू स्टार्ट अप देयर डैश मीडिया, जो ग्रुप्स है लोकल ग्रुप्स, आजकल उन्होंने अपना क्या शुरू कर रखा है, अपना खुद का मीडिया। Local media. हाँ, लोकल मीडिया शुरू किया हुआ है। इसके अलावा आ सकता है व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड रिपोर्ट, बैलेंस्ड रिपोर्ट आपके हिसाब से क्या होगी? बैलेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो हर तरफ से बैलेंस्ड है, ठीक है ना, जो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करती है वो बैलेंस्ड रिपोर्ट होती है आपकी, ठीक है ना, जो सारे मैटर्स को ध्यान में रखती है वो आपकी क्या आ जाएगी? बैलेंस्ड रिपोर्ट, ठीक है ना। इसमें मैंने एक बार ये भी पूछा था, मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर कोरिलेटेड, ट्रू और फॉल्स? मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर कोरिलेटेड, बताइए, मीडिया और डेमोक्रेसी साथ साथ चलते रहते हैं? ये ट्रू है, ठीक है ना। मीडिया और डेमोक्रेसी, आज की डेट में मीडिया में सब दिखाया जाता है कि क्या चल रहा है, तो हाँ हम कह सकते हैं मीडिया और डेमोक्रेसी आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर हम चैप्टर मार्केट पे आ जाते हैं, तो बताइए अब मार्केट विच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, उसे क्या बोलेंगे? नाम लिखा भी हुआ है स्क्रीन पे, मार्केट Weekly market. वीकली मार्केट। अगर आपको अलग अलग ऑप्शंस आएंगी तो आपने समझ जाना है, a market which is organized on the specific day of the week, वीक वर्ड लिखा ही हुआ है तो वीकली मार्केट है, ठीक है ना। और एक मैंने ये भी पहले ही पूछा था, पीपल्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो लोग आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो, उन्हें ट्रेडर्स भी कह सकते हैं, होलसेलर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हम उन्हें ट्रेडर्स हमने किया नहीं हुआ तो हम होलसेलर्स ही कहेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोड्यूसर्स और फाइनल कंज्यूमर के बीच में कौन है, या तो रिटेलर भी नाम दिया होता, ठीक है ना, अगर रिटेलर भी दिया हुआ है, होलसेलर भी दिया हुआ है, फिर तो कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों ही आते हैं, पर अगर एक दिया हुआ उनमें से कोई भी तो आपने उस पे आंसर कर देना है। मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों आते हैं। जो वीकली मार्केट होती है वो कब क्लोज होती है? डे में या नाइट में, मॉर्निंग में या इवनिंग में? Day में. हाँ, डे में। सुबह शुरू होगी, सुबह से खत्म भी हो जाएगी। वीकली मार्केट कब बंद होती है? इवनिंग में, नाइट में या इवनिंग में कहेंगे, शाम को। सुबह लगती है 10 बजे तो लगती है, 10 11 9 o'clock, तो बंद कब होती है? 7 8 o'clock के आसपास बंद भी हो जाती है। कहाँ पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स मिलते आते हैं? ब्रांडेड गुड्स कहाँ मिलेंगे? चलो, मॉल्स में, मॉल्स में मिल जाएंगे ना ब्रांडेड गुड्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेमिंग ऑफ Yes, ma'am. नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? किसी प्रोडक्ट को नाम देना उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग या कॉपीराइट्स? बताइए, किसी भी प्रोडक्ट Branding. नेम देना उसे ब्रांडिंग कहते हैं। Rating. ब्रांडिंग, BRANDING, ब्रांड नेम। जैसे मैंने शूज बनाए तो मैंने नाइकी नाम दे दिया, चलो वो तो पहले से है वैसे कह रही, या मैंने एडिडास नाम दे दिया, या मैंने लिबर्टी नाम दे दिया। तो ब्रांड नेम देना जरूरी होता है ताकि आपके जो गुड्स हैं वो औरों से अलग लगे। अब इतने सारे सोप्स बनते हैं, लक्स का सोप है, डेटॉल का सोप है, सबको कोई का कोई नाम दिया है ना, ताकि
हम बता सके कि डेटोल का सोप चाहिए मुझे, वो अच्छा है, ठीक है ना, हम डिफरेंशिएट कर सके। तो कभी भी प्रोडक्ट को नेम देना होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो वहां जो प्राइजेस होते हैं वो लो प्राइस होते हैं या हाई प्राइस होते हैं, बताइए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां जो प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं या स्मॉल होते हैं, हाई। हाई होते हैं, महंगे होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा वहां पर सस्ती चीज नहीं मिलती, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए नॉन ब्रांडिंग गुड्स आर अवेलेबल इन मॉल्स, तो ये बात सही है या फॉल्स है? नो मैम, नॉन फॉल्स है। ब्रांडिंग तो पता हो आपको, ब्रांडिंग होता है कोई महंगी चीज, ब्रांड वाली चीज। नॉन ब्रांडिंग होती है सस्ती चीज। क्या सस्ती चीज जो आप कहोगे, नॉन ब्रांडिंग थिंग्स जो कहोगे, प्रोडक्ट कहोगे, क्या वो आपको मॉल्स में मिलती है? कभी भी नहीं मिलेगी, है ना। वहां तो सारी ब्रांडेड शॉप्स होती हैं। तो ये फॉल्स है कि हमें ब्रांडेड आइटम्स मिल जाए, नॉन ब्रांडेड मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है इस चैप्टर के बारे में? अच्छा बताइए, हॉकर कौन होता है, जिसकी परमानेंट शॉप होती है या टेम्परेरी शॉप होती है? टेम्परेरी। टेम्परेरी। होती है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर टेम्परेरी। हाँ ऐसा कुछ पूछे। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन था आपका, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इवन विदाउट द शॉप, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हम कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं शॉप पे गए बगैर, तो ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। ट्रू। क्यों? आजकल तो हम घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, हमें जरूरत है शॉप पे जाने की? हमें जरूरत ही नहीं है शॉप पे जाने की, हम तो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है ना। विच इज नॉट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, बुक्स या टेबल? विच इज नॉट टेबल। टेबल। टेबल, टेबल से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। बुक्स से भी हमें कम्युनिकेट हो जाते हैं हम, टेलीफोन से भी हमें एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, लेकिन टेबल से तो कुछ भी नहीं पता चलता, ठीक है ना। इसके अलावा आ सकता है विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है, बताइए। इंटरनेट है प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल? नो मैम। जब भी न्यूज़पेपर, और अगर इलेक्ट्रॉनिक पूछे तो यस था, ठीक है, प्रिंट में नो आ जाएगा इंटरनेट, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक पूछा होता तो यस हो जाता। चलिए अब हम हिस्ट्री के चैप्टर पे आ जाते हैं। हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 7 आना है, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। इस चैप्टर में तो हमें पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, तो हम उसको अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाएगा द न्यू कास्ट emerging within the varnas are called, बताइए। जो नई नई कास्ट emerge हो रही थी वर्नास में, उन्हें क्या कहा जाता था? जातीज। जातीज। ट्राइब्स। जातीज नहीं, ट्राइब्स का चैप्टर है, जातीज कहाँ से आ गई? जो न्यू सिस्टम emerge हो रहा था, ठीक है ना, वर्नास में, उन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। आपको अगर ऑप्शंस होंगी तो आप समझ जाना, हो सकता है ऑप्शंस हो टेम्पल्स या तुम्हारे ये आदिवासी या जो भी अभी आपने बोला। तो जो न्यू कास्ट emerge हो रही थी उन्हें ट्राइब्स कहते थे, चैप्टर का नाम ही ट्राइब्स है। फिर आ जाता है डैश वाज अ हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय अहोम्स, अहोम्स ने कौन सा हिस्टोरिकल वर्क लिखा था? अकबरनामा लिखा था या बुरांजी लिखा था? बुरांजी। बुरांजी। बुरांजी इज करेक्ट, क्योंकि अहोम्स का जो हिस्टोरिकल वर्क है उसका नाम बुरांजी है। फिर आ जाएगा द डैश मेंशन दैट करहा कटांगा है 70,000 विलेजेस, किसने कहा था कि 70,000? अकबरनामा। अकबरनामा। हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए और भी नाम दिए हो, तो अगर आपको याद रहेगा 70,000 विलेजेस के बारे में,
अकबरनामा में बताया था। As a tribal state becomes bigger and stronger, they give land grants to, जैसे जैसे ट्राइबल जो बिग हो रहे थे और स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, वो लैंड दे देते थे। किन को देते थे लैंड? ब्राह्मण्स Poet and और scholars. टेम्पल, Poets and scholars. नहीं नहीं, ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स को दे देते थे। ध्यान रखना है, जैसे जैसे ट्राइब जो थे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, अमीर हो रहे थे, तो वो लैंड देते थे ब्राह्मणों को, ठीक है, और किनको देते थे? टेम्पल्स में डोनेट कर देते थे। एमर्जेंस ऑफ डैश अफेक्टेड कास्ट सिस्टम, किसके एमर्जेंस की वजह से भक्ति जो कास्ट सिस्टम था वो खत्म हो रहा था? भक्ति मूवमेंट से। हमने भक्ति का चैप्टर भी किया है, वैसे इस चैप्टर में तो आना नहीं, पर वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि कास्ट वाला चैप्टर ये है, कास्ट सिस्टम वाला। तो भक्ति मूवमेंट्स की वजह से कास्ट सिस्टम जो था वो खत्म हो रहा था। इसके अलावा ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं आपको। ट्राइबल सोसाइटी हैव रिच ओरल ट्रेडिशंस, ये ट्रू है फॉल्स है? जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उनके जो ट्रेडिशंस थे वो रिच थे, अच्छे थे। बताइए ट्रू और True. फॉल्स। हाँ जी बताइए। True. Ma'am. ट्रू है, उनके ट्रेडिशंस लिखा हुआ है इसमें लाइन में कि ट्राइबल सोसाइटीज के जो ट्रेडिशंस थे वो रिच ओरल ट्रेडिशंस थे, ये ट्रू है। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब बताइए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या कोई ट्राइबल False. कम्युनिटी नहीं थी? ये ट्रू है? False. फॉल्स है। False. नॉर्थ False. वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पार्ट हम कह रहे हैं। नॉर्थ और वेस्ट अगर सोचो तो बीच में नॉर्थ और वेस्ट, तो वो आता है पाकिस्तान वाला हिस्सा। बलूची था वहां, बलूची का ट्राइबल था। इसके अलावा आ जाता है 84 इन गॉन्ड स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज। जो 84 है वो तो नाम ही False. मतलब 84 है, False. तो ये फॉल्स है। सेवरल False. 84 ही है। For जो भिल्स थे वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। द भिल्स False. False. फिर कौन रहते थे बताइए? true. ईस्टर्न में अहोम्स कहाँ रहते थे? अब ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो अहोम्स कहाँ रहते थे, बताओ अहोम्स कहाँ रहते थे? ऑप्शन चलो मैं देती हूँ, अहोम्स कहाँ रहते थे? साउथ ईस्टर्न में या नॉर्थ ईस्टर्न में? Northeastern. अहोम्स Southeastern. Southeastern. मैप में देखो अहोम्स कहाँ है तुम्हारा, तुम भूल भी गए होगे। मैंने मैप करवाया था ना अहोम्स वाला, अहोम्स ढूंढो कहाँ पर है अहोम्स। अहोम्स आपका आता था मैम मैम वो तो साउथ ईस्टर्न। ईस्टर्न साइड में था। हम्म, ईस्टर्न साइड में था मैम होम्स मैप में। ठीक है, वो तो साउथ में भी ईस्टर्न लिखवाया हमने, नॉर्थ में भी। बताओ और भील्स कहाँ थे? चलो अच्छा, ईस्टर्न तो ठीक था, भील्स कहाँ थे? मैम साउथ। Western. मैं सॉरी मैम वेस्टर्न। वेस्टर्न में, वेस्टर्न भी कह सकते हैं हाँ, पर सेंटर में थे ना, महाराष्ट्र में थे भील्स कोलीज, ठीक है ना। तो अगर जैसे अभी आपको मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा, आपकी बुक में भी है कि भील्स लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो ये फॉल्स हो गया। तो अहोम्स जो थे वो नॉर्थ ईस्टर्न में आएंगे, समझ रहे हो? तो अहोम्स कहाँ आएंगे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। अहोम्स बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ना कि अगर साउथ ईस्टर्न आए ठीक है। ओके मैम। चलिए फिर आ जाएगा इसमें हमारे पास
ये पता होनी चाहिए तुम्हें, अहोम्स, बिल्स, बलूचीज, जैसे अभी हमने पूछा, ठीक है ना। इसमें तो एक ही चैप्टर आना है ना हमारा सच इसमें से। अच्छा, इसके अलावा पूछा जा सकता है, ये जो आपके मैच द फॉलोइंग भी है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि लेबरर्स कौन थे, लेबरर्स को क्या कहा जाता था, ट्राइबल वन नोबर्ड सोर्स में, बताइए लेबरर्स को। हाँ बताओ, लेबरर्स को पैक्स पढ़ा था ना हमने, पैक्स भेजते थे वो बाय रोटेशन, जो लेबरर्स होते थे उन्हें पैक्स कहा जाता है। गढ़ क्या कहते थे, गढ़ क्या होता है, गढ़, गढ़ कहते हैं 84 को। क्लैन क्या होता था, क्लैन भूल गए, खेल को कहते थे, खेल वर्ड, KHEL, खेल, जो क्लैन्स होते थे उन्हें खेल्स कहते थे। अच्छा इतना बताओ मुझे, इंडिया में जो ट्राइबल पीपल होते हैं उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, नोमैड्स के नाम से, बंजारास के नाम से, या आदिवासी के नाम से? बंजारा। आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है, ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल वाले चैप्टर में, कि जो बंजारास। नहीं जी, किसने कह दिया बंजारा बोलते हैं? जो ट्राइबल पीपल होते थे उन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं, बंजारास तो नहीं कहते, बंजारास तो और होते हैं, वो कारवां में चलते हैं। बताइए नोमैड्स कौन होते मैम ऑप्शन बताना दोबारा। हैं? पर ट्राइबल पीपल को इंडिया में क्या कहते हैं हम? आदिवासी। आदिवासी, आदिवासी इज करेक्ट। ध्यान रखना है, ये जो ट्राइबल पीपल है इंडिया में कभी भी आप चले जाओ कहेंगे आदिवासी लोग आ गए, ऐसे बोलते हैं। नॉमैड्स होते थे जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे एनिमल्स को लेके, ठीक है ना, या किसी भी रीजन से, हम उनको आदिवासी नहीं बोला करते, ठीक है। और बंजारस तो अलग होते हैं, वो तो नाच गाना दिखाना, या जैसे मुगल्स के टाइम में वो हेल्प करा करते थे सामान ले जाने में, तो उन्हें भी हम एक तरह का ट्राइबल नहीं कहेंगे। आते सब उसी के अंडर है, लेकिन अगर प्रॉपर पूछा जाए इंडिया में ट्राइबल लोगों को आदिवासी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये तो। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स तो मैंने करवा ही दिए है ना, इसमें जितने थे हमारे। ये भी ध्यान रखना है कि जो लेबरर्स होते हैं उन्हें पैक, वही जो आपके मैच द फॉलोइंग है, अगर आप देखो गढ़ होता है 84, क्लैन होता है खेल, सिपसिंग कौन होता था, सिपसिंग कौन था, अहोम स्टेट का वो था। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो ये नहीं कि सिर्फ हमें आता नहीं है ना, ये नहीं कहना। अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के चैप्टर्स पे। ज्योग्राफी में हमारे 2 चैप्टर्स आने हैं। फर्स्ट आना है, एक तो आना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसके तो वैसे इतने सारे क्वेश्चंस हमने पहले उस दिन भी अभी हमने डिस्कस किए थे। जैसे इसमें आ जाएगा मॉसेस एंड लीचन्स आर फाउंड इन, ऑप्शंस होंगी आपको, डेजर्टिक, टुंड्रा या ट्रॉपिकल एवरग्रीन, बताओ कौन बताएगा। मॉसेस एंड लीचन्स आर, डेजर्टिक टुंड्रा, डेजर्टिक क्या टुंड्रा, बोले? डेजर्टिक टुंड्रा। डेजर्टिक वेजिटेशन, डेजर्टिक अलग है, टुंड्रा अलग है। मैं वो टुंड्रा, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन करेक्ट है। देखो डेजर्टिक के साथ नहीं मिक्स करना इसको, डेजर्ट अलग है, टुंड्रा अलग है। थॉर्नी बुशिस कहाँ हमें फाइंड आउट होती है, थॉर्नी बुशिस? डेजर्ट। ड्राई एंड डेजर्टिक क्लाइमेट। नहीं, आपको ऑप्शन आएगी हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, मतलब डेजर्ट में मिलती हॉट एंड ड्राई हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। डेजर्टिक एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। बुशिस होती है सूखी सूखी झाड़ियां, जिन्हें हिंदी में हम कहेंगे एक तरह की सूखी झाड़ियां, तो ऑब्वियस है जहाँ डेजर्ट होगा वही सूखा होगा, ठीक है ना। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक कॉमन एनिमल जो है वो फाइंड आउट होता है, वो कौन सा एनिमल है? मंकी है, जिराफ है, या कैमल है? जिराफ। जिराफ, मंकी। जिराफ। जिराफ। अच्छी तरह लर्न कर लेना इसको। वन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉर्निवोरस फॉरेस्ट,
कौन से होते हैं, रोजवुड, पाइन या टीक? अब कॉर्नी फॉरेस्ट के आपको सारे ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। बताइए, कॉर्नी फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर कौन सी वैरायटी के ट्रीज मिलते हैं, रोजवुड, पाइन या टीक? Pine. पाइन, पाइन इज करेक्ट। पाइन वाले होते हैं वो वाले जो ट्रायंगल शेप के होते हैं, एक तरह के, जो क्रिसमस वाले ट्रीज देखे है ना सामने, उससे याद रखा करो। क्रिसमस ट्री होते हैं ऐसे टाइप के बने होते हैं जिसपे बर्फ ऐसे बैठ जाती है, हिमालय के आसपास होते हैं, तो वो कॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं। फिर आ जाएगा स्टेपी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन, बताइए स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ है, साउथ अफ्रीका, Central Asia. ऑस्ट्रेलिया या सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया Central Asia. बिल्कुल करेक्ट है, सेंट्रल एशिया। फिर इसमें आपके वो भी आ जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक, ये मैंने उस दिन भी बताया था। लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है? एनाकोंडा। एनाकोंडा। आपको जो मर्जी ऑप्शन हो, आपने एनाकोंडा को बता देना है। सॉफ्टवुड ट्रीज जो होती है वो कहाँ मिलेंगी आपको? सॉफ्टवुड ट्रीज, सॉफ्टवुड ट्रीज आर फाउंड इन डैश, बताइए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सी? आपको ऑप्शन होंगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉर्नी फॉरेस्ट फॉरेस्ट या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक टेम्परेट है, एक ट्रॉपिकल है और तीसरा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सॉफ्टवुड ट्रीज। सोच लो, सॉफ्टवुड ट्रीज की अगर हम बात करें, इनमें कंफ्यूजिंग होके आते हैं थोड़े थोड़े। हाँ बताइए, सॉफ्टवुड ट्रीज। कॉनिफोरियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन होनी चाहिए, नहीं है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वही तो होते हैं टेम्परेट, ठीक तो है। टेम्परेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवुड ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे ओक, पाइन, यूकलिप्टस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से सुन लीजिए, सॉफ्टवुड ट्रीज जो होते हैं वो हमें टेम्परेट Temperate एवरग्रीन में, ना ट्रॉपिकल में ना कॉर्नी फॉरेस्ट में, वही मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ बांग्लादेश, श्रीलंका इस साइड काफी मिल जाते हैं। ये वही वाले हैं जो अपने लीव्स को शेड डाउन कर देते हैं, ठीक है ना, ये वो है। चलिए फिर आ जाता है कॉर्नी फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज डैश। कॉर्नी फॉरेस्ट को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, वो क्या होता है? बताइए, कॉर्नी फॉरेस्ट को आप और किस नाम से बुलाते हैं? टियागा, भूल गए? टियागा वर्ड से भी तो बुलाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स लर्न करने हैं सारे सब कुछ, ठीक है ना, कहीं से भी आ सकते हैं। ये नहीं कि हमें दिए नहीं हुए मैम हम कहाँ से करें। कॉर्नी फॉरेस्ट ट्रीज के बारे में हमने स्पेशली बताया था, उसमें वर्ड लिखा हुआ है टियागा, टियागा के नाम से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरा चैप्टर देखें, सेटलमेंट्स वाला चैप्टर, अगर ये भी आ जाए टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर टू फैक्टर्स, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया इज कैंपोस, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू ट्रू। टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन ट्रू। कैंपोस, तो ये भी ट्रू है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने अच्छी तरह कर लेनी है। इसके अलावा आपको और क्या आ सकता है इसमें? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आ सकता है, वो तो चलो आप पहचान ही लेते हो।
ठीक है ना। प्रिंट मीडिया पे ऐसे आ जाए। मेन चैप्टर ये जो ज्योग्राफी का ये वाला है ना, रोड्स का भी पता है, जो ग्राउंड के ऊपर बने, ग्राउंड के नीचे, ऊपर बने तो फ्लाई ओवर, नीचे आए तो सबवे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेनी है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। किसी को कोई भी लगे तो पूछ लेना, अपनी तैयारी करके रखो, ठीक है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।